सक्षमता पास शिक्षकों को राज्यकर्मी और आवेदन करने वाले तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ फाइनल। फिर से बांटे जाएंगे सक्षमता पास शिक्षकों का नियुक्ति पत्र और बांट दिए गए सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के सफल शिक्षकों को। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और साथ ही साथ आवेदन करने वाले तमाम वैसे शिक्षक जो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही खुशखबरी वाला दिन रहा, जिसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना बिल्कुल तय माना गया है और यह फाइनल हो गया है। साथ ही साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया भी समय पूरी कर ली जाएगी, ये भी अब फाइनल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, शिक्षकों को राजकर्मी बनाने में कई प्रकार के बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर अमल करना आवश्यक है। साथ ही साथ राजकर्मी बनते ही तमाम नियोजित शिक्षक अब 2 भागों में बंट जाएंगे, जिसमें सक्षमता 1 के शिक्षक अलग हो जाएंगे, वहीं सक्षमता 2 के शिक्षक अलग हो जाएंगे। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हमारा आग्रह होगा कि आप सभी अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से आज एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के राजकर्मी बनाने के संबंध में। यह अहम पत्र इसलिए माना जा रहा है कि इस पत्र के माध्यम से एक अहम बात का खुलासा किया गया है। अहम बात यह है कि शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल पाएगा और वह तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। हम बता दें दोस्तों कि जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि दिनांक 19/12/2024 को जारी किए गए बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश के तहत नियम 4 में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने के उपरांत जिस तिथि को वो शिक्षक अपना विद्यालय में पुनर्योगदान करेंगे, उस तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसके आलोक में तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। सबसे पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में उल्लेख किया गया है और इसके संबंध में लिख दिया गया है कि एक बार फिर से वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, उन शिक्षकों को एक बार फिर से 23 दिसंबर 2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही पूर्व में निर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे वो निरस्त समझे जाएंगे और यह नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होगा। यानी स्पष्ट हो गया है कि जो भी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा उसका वितरण 23 दिसंबर 2024 से किया जाएगा। वह डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होगा और पूर्व में जो भी नियुक्ति पत्र जारी किया गया था वो सभी के सभी नियुक्ति पत्र निरस्त समझे जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया है कि इसमें मुख्य रूप से सक्षमता 1 के शिक्षक जो सफलतापूर्वक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिए थे और वो सफलता भी प्राप्त कर लिए थे, उनके लिए यह खास बन गया है, क्योंकि सक्षमता 1 के अंतर्गत लगभग 100% शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में 23 दिसंबर से शिक्षकों को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और उस नियुक्ति पत्र के आलोक में शिक्षकों को अपने विद्यालय में योगदान करना होगा। इसके लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से पदस्थापन संबंधी पत्र जारी किया जाएगा। यह पत्र 26 दिसंबर 2024 से डाउनलोड करते हुए शिक्षकों द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। यानी शिक्षा विभाग के साइट पर यह पत्र उपलब्ध रहेगा और शिक्षकों के द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि इस पत्र में इस बात की स्पष्टता नहीं की गई है, पदस्थापन संबंधी जो पत्र होगा वह पत्र शिक्षकों के लॉगिन आईडी पर जारी किया जाएगा या फिर शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। चाहे जो कुछ भी हो, वायरल तो हो ही जाएंगे और वो वायरल पत्र ही और उस वायरल पत्र के माध्यम से शिक्षकों द्वारा योगदान किया जा सकता है। और साथ ही योगदान के लिए एक तिथि का भी निर्धारण किया गया है और यह तिथि रहेगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025। यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। इस तिथि तक ही शिक्षकों द्वारा एक बार फिर से अपने विद्यालय में योगदान किया जा सकता है और वो सभी के सभी एक बार अगर अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे, उस तिथि से वो सभी के सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार योगदान कर लिया जाता है तो अपनी पूर्व की सेवा में वो दोबारा नहीं लौट सकेंगे,
क्योंकि योगदान करते ही वो स्वतः ही विरमित समझे जाएंगे। साथ ही इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि जिस तिथि को शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा उसी तिथि से शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनके वेतन का भुगतान योगदान की तिथि से ही देय होगा। यानी स्पष्ट है कि अगर कोई शिक्षक 3 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उन शिक्षकों के वेतन का भुगतान 1 जनवरी से होगा। भले ही 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का समय का निर्धारण किया गया है, लेकिन जिस तिथि को शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा उसी तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक भी बनेंगे और उसी तिथि से उनके वेतन का भी भुगतान होगा जो विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान होगा। तो इन बिंदुओं पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि 1 जनवरी 2025 से शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। जिन शिक्षकों द्वारा 1 जनवरी को योगदान किया जाएगा उन्हीं शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उस तिथि को मिल पाएगा, लेकिन जिन शिक्षकों द्वारा बाद की तिथि में योगदान किया जाएगा वो शिक्षक बाद की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। यह तो सक्षमता 1 के शिक्षकों पर पूर्णतया लागू होती है, क्योंकि सक्षमता 1 के लगभग शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा और वो योगदान भी ले लेंगे। लेकिन जो भी शिक्षक सक्षमता 2 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्होंने सफलता भी पाई है, अभी तक उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। संपन्न क्या, अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 जनवरी तक ही समाप्त हो पाएंगे, तो आखिर इनके नियुक्ति पत्र का वितरण कब होगा, इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा कब मिल सकेगा। दोस्तों, हम बता दें कि सक्षमता 2 के अंतर्गत जो भी शिक्षक सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, लेकिन उनके लिए अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा और उस तिथि को ही एक बार फिर से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और योगदान की तिथि का भी निर्धारण किया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग को ट्रांसफर भी करना है। आपने देख लिया होगा कि तमाम कोटि के शिक्षकों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया था स्थानांतरण हेतु, और शिक्षकों के द्वारा आवेदन भी किया गया था। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि जब तक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक शिक्षकों का ट्रांसफर नियोजन इकाई के बाहर नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि ट्रांसफर से पूर्व तमाम शिक्षकों को राजकर्मी बनाना सरकार के लिए चुनौती बन गई थी, जिसका नतीजा है कि उन चुनौतियों को पार करते हुए अब शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों को एक साथ राजकर्मी का दर्जा भी देने जा रही है और साथ ही साथ ट्रांसफ़र भी करने जा रही है। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र का सवाल उठता है, क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव है? दोस्तों, इसके संबंध में एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। ट्रांसफ़र अब 100% होगा और जिन शिक्षकों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है वे सभी शिक्षक अब स्थानांतरित हो जाएंगे। सभी शिक्षकों को अब अपने मन में इन बात को बैठा लेना होगा, अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना होगा जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिए हैं। निश्चित रूप से उनका ट्रांसफ़र अब 100% हो जाएगा। इसके संबंध में एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा आज ही बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षक और छात्र के अनुपात में किया जाएगा और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसका दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यानी जिस जिले हेतु शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया है, विकल्पों का चुनाव किया गया है, उन तमाम जिलों में शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब स्पष्ट हो लेना है और आश्वस्त हो लेना है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र 100% अब हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों का स्थानांतरण कब हो सकेगा? तो 7 जनवरी तक सक्षमता 1 के तमाम शिक्षकों को विद्यालय योगदान का ही अवसर प्रदान किया गया है और उधर 7 जनवरी तक सक्षमता 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं कि 10 जनवरी 2025 से शिक्षकों का स्थानांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि 7 जनवरी तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विद्यालय योगदान का अवसर प्रदान किया गया है और योगदान करते ही वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे और जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे तभी उनका ट्रांसफ़र भी हो सकेगा।
तो 7 के बाद 8 हो, 9 हो, 10 हो, 3 दिन का समय है। 3 दिन में निश्चित रूप से सभी शिक्षक जिनके द्वारा आवेदन किया गया है उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सक्षमता 2 के शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया है ट्रांसफर हेतु, क्या उनका स्थानांतरण हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 7 जनवरी तक उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो रही है। ऐसे में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 दिन और समय दिया जा सकता है शिक्षकों के लिए, और इस अवधि में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी भी पत्र जारी कर दिया जाएगा और उनका विद्यालय योगदान के लिए भी तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो 10 जनवरी से अगर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होती है तो मेरा विश्लेषण कहता है कि 15 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से सक्षमता 2 वाले को भी विद्यालय योगदान हेतु तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, उन्हें भी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसे में 15 जनवरी अधिकतम होता है, 15 जनवरी तक सक्षमता 2 के शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है और निश्चित रूप से राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होते ही उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वर्ष 2025 का तोहफा दिया गया है, जिनमें मुख्य रूप से राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और साथ ही साथ शिक्षकों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। अब वहीं दोस्तों शिक्षक 2 गुटों में अवश्य बंट जाएंगे, जिसमें सक्षमता 1 के शिक्षक एक अलग होंगे और सक्षमता 2 के शिक्षक अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के राजकर्मी बनने की तिथियों में अंतर हो जाएगा। जहां सक्षमता 1 वाले का 1 से 7 जनवरी ही हो सकता है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो वहीं सक्षमता 2 वाले के लिए 10 से 15 जनवरी हो सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता है, देखना होगा कि वरीयता के निर्धारण में आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, क्योंकि पूर्व के अनुसार शिक्षकों के पूर्व के योगदान की तिथि से ही उनकी वरीयता का निर्धारण होगा। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक नई सेवा में नहीं जा रहे हैं, उनको विरमित किया जा रहा है, वो स्वतः ही विरमित हो रहे हैं। तो एक आशा ये भी जग रही है कि जब वो शिक्षक विरमित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल सकता है अगर शिक्षा विभाग की ओर से कृपा बरसाई जाती है। मेरा मानना है कि अवश्य ही शिक्षकों पर दया दिखाएगी शिक्षा विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, क्योंकि 20-20 वर्षों की सेवा उन्होंने दे डाली है। ऐसे में 20 वर्षों की सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उनके पूर्व की सेवा की गणना अवश्य किया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जरूरत होगी विचार करने की और थोड़ी सी दया दिखाने की। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।